हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो अगर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि बीच में ही इन्होंने वीआई के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो वैसे तो आपको 24 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ही करने होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पे आपको दिया हुआ है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है कि एक्स क्या है वो और वाई क्या है। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास क्या दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो होता क्या है कि वो Ag रिलीज़ करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और कह सकते हैं Ag बनता है और साथ ही साथ में क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। सो इट इज़ Cl2। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस यू कैन सी सनलाइट हमारे पास किस में है, ए पार्ट में, और वाई क्या है हमारा, क्लोरीन गैस। सो यस, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, आपके पास दिया हुआ है some amount of HCl is added to MgO for which a given graph is drawn। तो देखो, जैसे जैसे HCl डालते जा रहे हैं वैसे वैसे pH उसका कम होता जा रहा है MgO का। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं। एज पर द ग्राफ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर एडिंग 5 ड्रॉप्स ऑफ HCl इन इट। तो देखो, pH अगर कम हो रहा है और 5 ड्रॉप्स के बाद क्या हो रहा है, 2 पे ही रह रहा है वो कांस्टेंट, तो ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ये एसिडिक। क्योंकि 2 तो तभी होता है ना, 0 से 7 के बीच में जो भी होता है वो कैसा होता है, एसिडिक। सो राइट ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट देखो, व्हेन सम अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस ऑफ acid and a base of same strength and quantity are mixed together, what will be the pH and nature of the resulting one। तो एसिड कह रहे हैं और बेस डाले, सेम स्ट्रेंथ, क्वांटिटी भी सेम है। तो एसिड और बेस जब डालते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और पीएच कैसा रहता है उसका, 7। सो सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो, दोज मेटालिक ऑक्साइड्स विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। मेटालिक ऑक्साइड्स को अगर आप किस में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो वो कह रहे हैं कि क्या बनता है हमारे पास, तो इट विल बी अ एल्कली। क्योंकि हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेस होते हैं, और बेस को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, एल्कली। वी हैव विच इज़ करेक्टली मैच्ड इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। आयरन हाईली मैलेबल, ठीक है। सेकेंड देखो, मर्करी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गोल्ड स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो ये तो बिल्कुल नहीं किया जाता। आयरन हाईली मैलेबल नहीं होता क्योंकि उसको इतना आसान नहीं है उसको शीट्स में करना, है मैलेबल है बट इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो बी अभी तक मेरे को सही लग रहा है। और डी देखो, सोडियम फॉर्म ब्लूइश इन ऑन एक्सपोजर, नहीं, दिस इज़ नॉट द केस। द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 इज बी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आई कैन सी इन ए पार्ट ओनली। तो येस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू यूज टूथपेस्ट रेगुलरली बिकॉज इट इज़। मतलब टूथ डिके से बचने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, टूथपेस्ट। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा माउथ में क्या होता है, एसिडिक नेचर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम टूथपेस्ट करते हैं इसलिए क्योंकि वो बेसिक होता है, क्योंकि हमारे मुंह में हमें क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, एसिडिक थोड़ी ना बनाना है हमें। तो बेसिक होता है ये नेचर में, ठीक है, ताकि हम एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सकें, न्यूट्रल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हमारे 4 क्वेश्चंस हैं जो असर्शन रीज़न है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। आपको दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। सो यस, दिस इज़ ट्रू, ये तो सही है। देखते हैं रीज़न, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स विद वाटर इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास। यस, दिस इज़ ट्रू एज वेल। तो अगर दोनों ही चीज़ें सही हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल ऑल्सो शोज फिजिकल चेंज। और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है इन रीज़न में, यहाँ पे दिया है कि रीज़न इज इन फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। तो आप देखो, ए तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 40th क्वेश्चन आपका, जाइलम एंड फ्लोएम आर वास्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स।
और रीज़न क्या दिया हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम डू नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन द प्लांट। तो आप देख रहे हो कि रीज़न तो बिल्कुल ही गलत है और असर्शन इज़ करेक्ट कि येस उनको हम वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं और वो तो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, बल्कि यहाँ पे ये होता तो सही होता, लेकिन अभी नहीं है तो गलत है। सो सी इज़ करेक्ट। अगर आपका असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, सो इट इज़ सी ऑप्शन। 41 देखते हैं। द सन अपीयर्स वाइट एट नून, रीज़न इज़ ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर ऑफ लाइट इज़ स्कैटर्ड। तो आपका आप देख सकते हो असर्शन इज़ राइट, दिस इज़ ट्रू, सन अपीयर्स वाइट एट नून। और रीज़न क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें कि आपका ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड। यस, उस टाइम पे ऐसे ही होता है, इस वजह से वाइट दिखता है हमें। सो दोनों ही ट्रू हैं, तो असर्शन इज दिस क्वेश्चन इज ए, मतलब ए पार्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सल्फेट, नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो पहला वाला आप देख सकते हो फॉल्स है, क्योंकि रिएक्शन होगा, देयर विल बी सम रिएक्शन इन फर्स्ट वन, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन। तो जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन बनेगा। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन, सो ये तो ट्रू दिया हुआ है। तो अगर पहला वाला फॉल्स होता है और दूसरा ट्रू होता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43। विच पार्ट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी। आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज का कोई काम नहीं है, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में। तो ये काम होता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स हमारे जो जैसे कट पड़ जाता है तो उसके ऊपर दोबारा से स्किन बनाने में हेल्प करते हैं, टिश्यूज़ को रीगेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा तो पार्ट है एक ब्लड का, उससे कुछ नहीं है। 44 डैश हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, मतलब कि कौन ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, तो इट इज़ फ्लोएम, क्योंकि जाइलम तो क्या करता है, हमारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को या वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है। Let's start with question number 45 now. It says which is the correct option among first, second and third in the given diagram of human heart. और यहाँ पे देखो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ तीन। पहले में दिया ओटा, सप्लाई ऑक्सीनेटेड ब्लड टू बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल हैव ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। तो सबसे पहला ऑप्शन तो इन्होंने सही मार्क किया हुआ है, जो कि फर्स्ट वाला है ओटा, और ओटा क्या करता है, सप्लाई ऑक्सीनेटेड ब्लड टू बॉडी, दैट इज़ करेक्ट। सेकेंड देखो लेफ्ट वेंट्रिकल मार्क किया हुआ है इन्होंने, येस दिस इज़ राइट एज वेल, और हैव ऑक्सीनेटेड ब्लड। और यहाँ पे इन्होंने थर्ड वाला देखो तो ध्यान से लेफ्ट एट्रियम लिखा हुआ है, और ये तो गलत है, ये तो राइट साइड होगी हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है, सो ए इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46 में, बिटवीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट इट्स फंक्शन आर करेक्टली मैच्ड। तो ये उसी से रिलेटेड है, बट ये किसके लिए, वीआई कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन फर्स्ट ही है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल का सही दिया हुआ है फंक्शन, ऑटा का सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? जब हमारी लाइट कहाँ से पास हो रही है, डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर से अगर हमारी रे आ रही है कोई लेट से, तो वो कैसे पास होगी, स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, इट विल बेंड ऑब्वियसली। लेकिन किस तरफ बेंड करती है वो, देखो डेंसर में धीरे आती है हमारी, और रेयरर में इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइन। तो हमारा एंगल आर क्या हो गया, इट इज़ वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू आई। So I think for B part is the right answer. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण का मतलब है कॉनकेव मिरर पे के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिम रखा है। बिम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका है कितने पे, 20 सेंटीमीटर पे। सो लेट्स से यहाँ पे है, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फोकस कितने पे बन रहा है, 10 पे। तो फोकस का डबल क्या होता है,
पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पता चल गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखा है और हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं और इसकी इमेज की जगह बताते हैं कि कहाँ पे बनेगा। और ये आपको पता भी होगा ऑलरेडी। पहली रे ऐसे जाती है, किससे पास होती है, फोकल से और उसकी फोकस से, और उसके बाद हमारी रे एक एफ से पास कर सकती है और वो कैसे जाएगी, ऐसे। तो ये कहाँ पे मीट करते हैं, सी पॉइंट पे। तो ये ध्यान रखना कि इस केस में अगर ऐसा कुछ आता है तो हमेशा सी पे बनती है। सी पे अगर रखोगे ना अपना ऑब्जेक्ट तो इमेज भी आपको कहाँ पे मिलेगी, सी पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, आपको दिया हुआ है 2 कॉलम्स और उसमें हमें मैच करने हैं। तो सबसे पहले कॉलम में आपको क्या दिया हुआ है, सलाइवरी अमाइलेस। और सलाइवरी अमाइलेस का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना स्टार्च को शुगर में, सबसे पहला डाइजेशन के प्रोसेस में। पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या होता है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है सिक्रीटेड इन स्टमक, ब्रेक डाउन प्रोटीन, ब्रेक डाउन फैट्स। तो इसका काम क्या है, टू ब्रेक डाउन प्रोटीन। ध्यान रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपेस, लाइपेस का काम होता है टू ब्रेक डाउन फैट्स। और HCl कहाँ पे सिक्रीट किया जाता है, स्टमक में। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लो, चाहे तो मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यीस्ट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू। यीस्ट कैसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को और कौन से पार्ट में करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, यीस्ट की बात की जा रही है और ग्लूकोज की बात की जा रही है। तो ग्लूकोज किस में रिड्यूस हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है आपका, एक तो एथेनॉल निकलेगा एज ए एंड प्रोडक्ट और दूसरा आपका क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि यीस्ट को किस में यूज़ किया जाता है, बेकिंग में। तो बेकिंग में कौन सी प्रोडक्ट मिलना चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इट कैन बी वेरी फ्लफी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट ये हो गई, रिफ्लेक्टेड ये हो गई, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, टोटल 60 डिग्री। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, अब इसके बीच में नॉर्मल भी तो होता है, तो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 30 डिग्री। दैट इज ऑप्शन बी। ये 52 क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन नहीं, दिस इज़ विजिबल, तो इसको आराम से देखा जा सकता है, तो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया, वाइल लुकिंग एट द डायग्राम ए स्टूडेंट कंक्लूडेड द फॉलोइंग। ये उसने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं और आपको मार्क करना है इसके अकॉर्डिंग कि कौन सी ऑब्जर्वेशंस सही है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, तो कॉनकेव है यहाँ पे आपका, तो आपकी कौन सी इमेज बनेगी, यस इट इज़ अ वर्चुअल वन, ठीक है। सेकंड देखो, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल along the same path as the incident ray but in opposite direction, क्योंकि वो C से पास हो रहा है, that's why. So this is correct as well. The image of the object will be inverted. This is incorrect because in this case you will get a erect image. Next देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास है इसलिए this is a concave mirror and hence the focal length will be negative. That's right, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है ना इसका फोकस, इस वजह से नेगेटिव होता है। हमें पता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 3 करेक्ट थे। नेक्स्ट पेज थोड़ा सा ब्लर है जो हमें नहीं दिख रहा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, VI कैंडिडेट्स के लिए था। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 54। इन विच डायग्राम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज़ करेक्टली लेबल्ड। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आई इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्रैक्शन बना, इमर्जेंट बना। इसमें देखो इन्होंने क्या किया है कि आई यहाँ पे मार्क किया है और दूसरी बात आर यहाँ पे मार्क किया है, लेकिन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल होता है, यहाँ पे होना चाहिए था, ये तो डिस्कार्ड हो गया। सेकंड देखो आपका यहाँ पे इन्होंने इसमें गलती कर दी यहाँ पे, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। फिर इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी, ये देखो। सबसे सही तो फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे आपका आई बना हुआ है इस तरफ नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, आर बना हुआ है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, ई बना हुआ है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है इन तीनों डायग्राम्स में, क्योंकि नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होते हैं हमारे सारे ही एंगल्स,
चाहे वो इंसिडेंट्स हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो इमर्जेंस हो। यहाँ पे देख सकते हो एक और क्वेश्चन है VI कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन वन फेस ऑफ अ ग्लास स्लैब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस इज करेक्ट। तो देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड में देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आउट ऑफ दीज ऑल कौन सा आपका करेक्ट वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। सो दिस इज़ करेक्ट। ये वाला करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो 57। द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन लेंस इज 50 सेंटीमीटर। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f और यहाँ पे आपको किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। भूलना मत कि फोकल लेंथ को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में क्या हो जाएगा, ये 0.5 मीटर। 0.5 प्लेस करोगे और पॉइंट हटाओगे तो आपका 10 आ जाएगा। 10/5 क्या होता है, 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी। तो सेम ही आंसर है इसका भी, 2 डायोप्टर। 59 लास्ट क्वेश्चन। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड बिकॉज ऑफ, क्यों सॉलिड होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड, क्योंकि उनके बीच में ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि अगर एक एग्जांपल लें Na+ और Cl- का, वाई दे हैव अ गुड बॉन्ड, बिकॉज वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, सो देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो बी इज़ द राइट वन। और ये हमारा सेक्शन बी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन सी मिल जाएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।